हरे कृष्ण। आज चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 33 नंबर श्लोक की। पढ़ते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा यज्ञाय श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ यज्ञान यज्ञः परन्तप। श्रेयान यानी श्रेष्ठ, जो द्रव्य यज्ञ है यानी जो वस्तुओं का यज्ञ है, उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ हे परम तप। द्रव्य यज्ञ हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भौतिक वस्तुओं का दान इत्यादि करना। तो भगवान बोल रहे हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, श्रेयान द्रव्यमया त्याज त्याज, क्या से वो संधि सही से नहीं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो द्रव्य यज्ञ है उससे श्रेष्ठ है ज्ञान। ठीक। हे परंतपा, शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अच्छी बात है कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ। क्यों? भगवान तो बोल ही रहे हैं कि श्रेय मतलब श्रेष्ठ है ही है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ, लेकिन ये अच्छी बात है। क्यों? क्यों अच्छी बात है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ द्रव्य यज्ञ से? क्या आप मेरा इंटेंशन कैच कर पा रहे हैं? सेल्फ रियलाइजेशन में काम आएगा। सेल्फ रियलाइजेशन में ओके, ठीक है। जैसे ज्ञान यज्ञ में क्या था, हम लोग का वेदों का पठन पाठन डीपली करते थे ना। ठीक है, और ठीक है, कोई और कहना चाहता है कुछ? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट। और वो इंटेंशन श्रवण से या ज्ञान से बिल्ड। रिपीट करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर में बहुत से लोग प्रसाद खाने आते हैं, तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो द्रव्य के हम कुछ बांट रहे हैं, खाना पीना बांट रहे हैं। जैसा वो तो प्रसादम में, वो तो एग्जाम्पल तो अलग ही है, लेकिन एक इन द केस लिया जाए अगर, तो प्रसादम बांट बांट रहे हैं। और गीता पे प्रवचन हो रहा है, भागवतम में प्रवचन हो रहा है। तो देखा ये गया है कि जो लोग श्रवण करते हैं गीता का भागवतम का, उनके जीवन में जल्दी और ज्यादा परिवर्तन एज कम्पेरिजन टू प्रसाद। और कुछ लोग तो प्रसाद को भी बोलते हैं अरे ठीक है खाना ही तो है, नॉर्मली तो है ये। क्यों? ज्ञान नहीं। अगर श्रवण किया होता तो प्रसाद की महिमा समझ में आती कि जो वो खा रहे हैं एक एक कौर पे, एक एक दस्ते पे उनको करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। तो वो कैसे हुआ? वो कैसे जान पाएगा उस चीज को? जब ज्ञान होगा, जब श्रवण करेगा। तो ज्ञान से, श्रवण से हमारा इंटेंशन बिल्ड होता है कि हम कोई भी वस्तु किस इंटेंशन से कर रहे हैं। और हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी कि इंटेंशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किस इंटेंशन से आप कार्य करते हैं उसका फल होता है। एक तो इंटेंशन बिल्ड होता है ज्ञान से। और द्रव्य यज्ञ से ज्यादा कोई लाभ है उसका भी, लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो ज्ञान यज्ञ। ठीक। अब सर्व कर्म अखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों का उद्देश्य जो है वो है व्यक्ति को आत्मज्ञान तो हो ही जाए। इसीलिए भगवान लिख रहे हैं सर्व कर्म अखिलम, जितने भी कर्म हैं पूर्णता वो ज्ञान में परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त होते हैं। जितने भी यज्ञ भगवान ने बताए उसका उद्देश्य क्या है? कम से कम व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए।
जो कर्मों का उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो। इसीलिए सारे यज्ञ जितने भगवान ने बताया उसका समावेश, उसका समापन वो ज्ञान में, ठीक। और द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। अनुवाद देखते हैं तो हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पार्थ, अंतो तो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अवसान मतलब कल्मिनेशन। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, तो व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है तो उसका उद्देश्य ही है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान तो हो। निष्काम कर्मयोग कर रहा है व्यक्ति तो उससे उसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा। तो ये व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि जो मैं कर्मयोग कर रहा हूँ वो मैं हृदय शुद्ध करने के लिए कर रहा हूँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, ठीक। बात समझ आती है? जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा कर्मयोग करने का? उद्देश्य ये है कि उसका हृदय शुद्ध हो, उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो। और उसका वही उद्देश्य है आप हृदय की शुद्धि आत्मज्ञान, इस श्रवण से उसको पता चलेगा। श्रवण से वो सीखेगा मुझे यज्ञ करना है, वो मुझे हृदय शुद्ध करने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करना है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं ज्ञान एक श्रेष्ठ, किस इंटेंशन से यज्ञ करना है व्यक्ति वो जान जाता है। हम लोगों ने देखा था जैसा इंटेंशन होगा वैसा उसको फल मिलेगा। चर्चा हम लोग करते हैं। गीता भूषण टीका देखिए। गीता भूषण टीका, उपरोक्त सभी कर्म योग जिनका वर्णन हुआ है उनके दो रूप, क्योंकि आत्म अनुसंधि को अपने गर्भ में धारण करने के कारण ये जंगल के समान। अरे प्रभु जी जंगल तो क्या प्रभु जी आप ले आते हैं? तो शैली है बलदेव विद्याभूषण की टीका लिखने की जबरदस्त। देखिए आत्म अनुसंधि को गर्भ में धारण करने का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। कर्म योग तो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन इच्छा ये है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त, ठीक, या मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं, इससे कोई सकाम इच्छा ना करूं। इस यज्ञ के पीछे कोई भोग प्राप्ति का उद्देश्य ना हो। रिपीट कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य वो लक्षित कर रहा है आत्मज्ञान, कि मेरा हृदय शुद्ध होगा आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो ये है आत्म अनुसंधि को गर्भ में धारण करना, ठीक है। अभी जंगल का समान क्यों है? देखते हैं। बाह्य रूप से ये कर्म योग है परंतु आंतरिक रूप से भी ज्ञान, ठीक। क्लियर हो गए? नोट, यहाँ जंगल से उपमा इसलिए दी जा रही है क्योंकि जंगल बाहर से रहने योग्य नहीं लगता, परंतु अंदर उसमें विभिन्न रत्न, फल और फूल इत्यादि होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए बाहर से लग रहा है व्यक्ति कर्म कर रहा है, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे। अब उसमें ज्ञान कहाँ है भाई? भगवान बता रहे हैं कि जो यज्ञ करता है, कर्मयोग करता है, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं अर्जुन युद्ध कर रहा है, वहां पे आत्मज्ञान मान के तो निराम, क्या रिलेशन है भाई? पसंद में आ रही है? अर्जुन युद्ध करते हुए दिखेगा आपको, लेकिन उससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ये सब क्या है? ये सब कैसे हो गए? वो सब नहीं दिखेगा आपको। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, भक्ति में कोई डिवोटी किताब पढ़ रहा है, तो मंदिर साफ कर रहा है, तो कोई जो बाहरी व्यक्ति आएगा देखेगा इसमें क्या आध्यात्मिकता है? गीता बांटना, मंदिर साफ करना, ये कौन सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है भाई? इसमें क्या आध्यात्मिकता है? लेकिन
ये भी भक्ति को बढ़ाने वाली ही क्रिया है। रिपीट कर रहा हूँ, ये सब एक्टिविटी, गीता पाठना, मंदिर को साफ करना, ये सब भक्ति को बढ़ाने वाली ही क्रिया है। ठीक? इसमें आता है ना गुरु अष्टकम में, मंदिर मार्जनादौ, जो गुरु होता है मंदिर को मार्जन करता है, साफ करता है, तो वो भी भक्ति बढ़ाने वाली क्रिया है। लेकिन बाहर से लोग देखेंगे, अरे यार ये तो क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उनको लगता है कि बस ध्यान करो, ये करो, वो करो, बस स्पिरिचुअल एक्टिविटी वही है जो बाहर करो। ठीक? दिक्कत क्या है, कुछ लोग सोचते हैं केवल जब करना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं केवल सेवा करना चाहिए। लेकिन जो भी करें उसमें इंटेंशन का मेन रोल है, हम क्यों कर रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति जब भी करता रहे, लेकिन पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों से फेम पाने, तो वो दिक्कत है। और कोई सेवा करता रहे, नाम फेम कमाने के लिए, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, उससे डिसाइड होगा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है कि नहीं। ठीक? बाहर से तो बहुत से लोग गीता क्लास दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, उसका इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, उसके हिसाब से हमें फल होगा। तो उसके हिसाब से ये एक्टिविटी डिसाइड होगी कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है कि नहीं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंटेंशन कहाँ से आता है, श्रवण, ज्ञान। ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात ये कही जा रही है कि बाहर, जैसे जंगल को देखने से लगता है कि बाहर बाहर में केवल रहने की जगह नहीं है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो खूब सारे रत्न फूल फल मिलेंगे। तो वैसे बाहर से लग रहा है कि कोई एक्टिविटी हो रही है खाली, लेकिन इंटेंशन की वजह से वो एक्टिविटी भी स्पिरिचुअल हो जाएगी, भगवान को संतुष्ट करने वाली हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है। और मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरा इंटेंशन आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, तो जो मैं कर्मयोग कर रहा हूँ उससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भले ही बाहर से दिख ना रहा। बाहर से दिख रहा हो कि जंगल तो रहने लिए जगह नहीं है, लेकिन अंदर जाएंगे तो सब मिल जाएगा, रत्न फल फूल। तो उस प्रकार से मैं कर्मयोग कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा इंटेंशन आत्मज्ञान की प्राप्ति, हृदय की शुद्धि है, तो फिर वो मुझे प्राप्त, ये बात आगे बढ़ते हैं। इन सभी कर्म योगों में उनके ज्ञान पक्ष की सर्वश्रेष्ठ रूप, इन सभी कर्म योगों में उनके ज्ञान पक्ष की सर्वश्रेष्ठ रूप में इस श्लोक में प्रशंसा की जा रही है। क्या मतलब है, जितने भी कर्म योग हैं, ठीक, इसमें जो ज्ञान वाला पक्ष है या आत्मज्ञान को प्रकाशन करने वाली बात, उसको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। रिपीट करो, जितने भी कर्मयोग हैं, तभी भगवान ने बताया, इसमें जो ज्ञान वाला पक्ष यानी आत्मज्ञान को प्रकाशन करने वाली जो बात है, उसको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे मान लीजिए कोई कहे कि देखो, अगर ज्ञान वाला पक्ष श्रेष्ठ है, तो हम खाली ज्ञान स्वीकार करेंगे, कर्मयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर भैया कर्म योग के गर्भ में ही ज्ञान है, अगर कर्म योग नहीं करेंगे तो ज्ञान ही नहीं प्रकट, ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा। देखिए ज्ञान, देखिए यहाँ पे लिखा है ज्ञान पक्ष, ज्ञान पक्ष मतलब आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं वो ज्यादा मेन। अगर आप हृदय शुद्ध करने के इंटेंशन से कर रहे हैं, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप उससे करेंगे तो कर्म योग से ज्ञान प्रकट होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आप अगर कर्म योग कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन भोग प्राप्ति, तो भोग मिलेगा। लेकिन अगर आप कर्म योग कर रहे हैं जिससे आपको आत्मज्ञान की अनुभूति हो, हृदय शुद्ध हो, तो आपका हृदय शुद्ध होगा, आत्मज्ञान प्रकट होगा। तो हृदय शुद्ध होना और आत्मज्ञान प्रकट होने का इंटेंशन वो ज्यादा श्रेष्ठ है। भाई जैसे बहुत सिंपल है, अर्जुन युद्ध करेगा, स्वर्ग प्राप्ति भी होगी, लेकिन निष्काम भाव से करेगा तो हृदय शुद्ध होगा। तो निष्काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तभी उसको हृदय शुद्ध होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई कर्म योग करेगा निष्काम भाव से तो ज्ञान प्रकट होगा। और ये कोई कहे कि मैं ज्ञान बस ज्ञान ही ज्ञान है, निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे, तो ज्ञान प्रकट कैसे होगा? निष्काम कर्म योग करने से ही ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मज्ञान गर्भ में, आत्मज्ञान के अनुसंधी कर्म के गर्भ में, तो गर्भ में है वो, जब कर्म योग करेंगे तभी ज्ञान प्रकट होगा, उत्पन्न होगा। ठीक, कॉम्प्लिकेट हो रहा है कि समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ है, लेकिन आज छोटा है लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, समझते रहिएगा। आगे बढ़ते, कर्म के दो रूपों में यज्ञ का ज्ञान पक्ष उसके द्रव्य पक्ष से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। मतलब कोई भी कर्म है उसमें वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं द्रव्य में और भगवान को अर्पित होती है, लेकिन मुख्य बात ये है कि उससे कितना आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है, ये मुख्य बात है। आप मतलब आप सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान कितना प्रकट हो रहा है, ये मुख्य बात पे फोकस करना है। ठीक है, ये बात होता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य में अर्थात जो भौतिक तत्वों से युक्त हो, यथा दान देना, प्राण और इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात बाह्य क्रियाएं। वही जो हमने देखा था, प्राण को अपान में अर्पित करना, अपान को प्राण में, जो हमने देखा था वो द्रव्य में है। ठीक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा ध्यान से। भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तब कर्म अपने सभी अंगों के साथ लुप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि साधन अपने साध्य ज्ञान के प्रति ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत लुप्त हो जाता है। सिंपल कहने का अर्थ ये है, कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। सिंपल अगर इसको डिफाइन किया जाए तो बहुत सिंपल है। व्यक्ति कर्म योग क्यों कर रहा है? हमें पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, समझ में आया नहीं आया? व्यक्ति कर्म योग क्यों कर रहा है प्रभु जी? हृदय शुद्धि के लिए और फिर सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ ठीक है, हृदय शुद्ध हो, आत्मा की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, इसके लिए एक कर्म योग कर रहा है। और जब आत्मज्ञान या आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया तो कर्म योग को व्यक्ति छोड़ देगा, ये बात कही जा रही है। कर्म योग कर रहा है हृदय शुद्ध होने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए, सेल्फ रियलाइज होने के लिए, और जब वो हो गया, उस स्टेज पे आ गया, तो अब कर्म योग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में सोचते हैं कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी लोअर बर्थ है, मेरी अपर बर्थ है, मेरी धमाका है, फलाना धमाका, सब सोचते हैं। और जब स्टेशन आ गया और जब आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और अगर आप वहां पहुंच गए, तो क्या फिर भी आप सोचते हैं कि अरे यार वो लोअर बर्थ में कौन बैठा होगा, लोअर बर्थ में इस समय कौन आया हुआ है यार? क्यों माता जी आप सोचती हैं ऐसा? आयुषी मत सोचती हैं आप ऐसा? नहीं प्रभु जी। नहीं सोचती, कोई नहीं सोचता है। तो वैसे ही साधन के द्वारा साध्य प्राप्त हो गया तो साधन को हम लोग छोड़ देते हैं। ट्रेन से अब मैं गया, स्टेशन आ गया, और अब स्टेशन पे उतर के मैंने ट्रेन छोड़ दी। ठीक, तो कर्म योग साधन और उससे आत्मज्ञान साध्य प्राप्त हुआ, तो अब उसको कर्म योग करने की जरूरत नहीं है व्यक्ति। भले ही उसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर सकता है लोगों को दिखाने की, ये इंपॉर्टेंट बात है। कर्म योग करने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो कर सकता है लोगों को दिखाने के लिए। जनक महाराज इत्यादि जो हम लोगों ने तीसरे में पढ़ा था। लेकिन क्या भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि साधन प्राप्त हो गया, सॉरी साध्य प्राप्त हो गया, साधन छोड़ दिया? क्या भक्ति में भी ऐसा है? भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में साधन और साध्य एक ही है। भक्ति हम कर रहे हैं और भक्ति का उद्देश्य है भक्ति प्राप्त। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था। पूछा प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा
तो जी प्रभुपाद जी, वाई वी आर चैंटिंग 16 नाउन, वाई वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा? प्रभुपाद जी ने कहा वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं हरे कृष्णा करने के लिए। 16 माला हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग 16 माला कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए कि 16,000 क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है? हम लोग जो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं 16 माला, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वहां पहुंच जाए जहां हम लोग क्वेश्चन पूछे। इस 16,000 माला क्यों? मतलब वो रस प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त, भगवान की सेवा हम लोग जब अभी कर रहे हैं, आगे भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो साधन और साध्य भक्ति में एक है, भक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है साधन और साध्य में। हम लोग भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए, हम लोग साधु संग कर रहे हैं, और जब प्रेम के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो भी साधु संग करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो भक्ति में साधन साध्य में भेद नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी मार्ग हैं, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग, उसमें साधन और साध्य में भेद। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जब व्यक्ति ने कर्म योग कर लिया और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब वो कर्म योग करने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन वो कर सकता है दूसरों को दिखाने की। ठीक। Purport by His Divine Grace है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। भाई मतलब किस इंटेंशन से करना, कोई बात तो बात ही। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। इस पर ठहरते हैं। हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी कि भाई कुछ लोगों को आप बोले चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, वो लोग क्या बोलेंगे? नो आई कांट चांट, आई विल डोनेट। मैं खूब दान दूंगा, खूब सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मैं हरे कृष्णा नहीं करूँ। दान देने में नंबर वन, चैंटिंग करने में नहीं बनेगी बात। इसीलिए कह रहे हैं कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते। मतलब वो जो यज्ञ है, चैंटिंग वाला यज्ञ है, वो व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन द्रव्य यज्ञ स्वीकार कर लेगा, दान देने वाला यज्ञ स्वीकार कर लेगा। तो विभिन्न श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग यज्ञ बताए गए जो व्यक्ति धारण कर। ठीक है, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार। और 17वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जैसा जिसका चित्त होता है उसकी श्रद्धा वैसी। तो वो तो सर हम लोग वहां पहुंचेंगे चर्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत समझेंगे ध्यान से। भाई यज्ञ क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी भी लोगों को डाउट है। और इसीलिए नंद महाराज ने, सॉरी, भगवान कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा, नंद बाबा से पूछा, आप क्यों कर रहे हैं यज्ञ इंद्र का? तो जब पता ही नहीं है यज्ञ करना है, फायदा क्या हो? फिर रिपीट कर रहा हूँ, यज्ञ क्यों करना है जब पता ही नहीं, तो फायदा क्या? भाई कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं ये। ठीक। तो कहने की बात क्या है कि यज्ञ अगर निष्काम भावना से नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सकाम भावना से कर रहा है। ठीक। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है निष्काम भाव से नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सकाम भावना से कर ही रहा होगा, सकाम मतलब बहुत इच्छा से कर ही रहा होगा। ठीक। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आत्मज्ञान की अनुसंधि गर्भ में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। मतलब यज्ञ का उद्देश्य है हृदय शुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ही। भगवान भी तो ये बोल रहे हैं।
सारे यज्ञ ज्ञान में परिसमाप्यते। अल्टीमेटली यज्ञ का उद्देश्य है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो ही, ठीक। लेकिन अगर ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ है, ऐसा उपाधि लिख रहे हैं, ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ मतलब व्यक्ति द्रव्य यज्ञ कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं यज्ञ करना क्यों चाहिए। यज्ञ व्यक्ति, बहुत लोग यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं वास्तविक उद्देश्य क्या है यज्ञ का। और प्राय लोग द्रव्य करते हैं भौतिक लाभ, और आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक? जैसे आप देखते होंगे कि भैया कोई कंबल बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई धमाका बांट रहा है। उद्देश्य क्या है? बस मेरे बेटे का विदा आ जाए, कुछ ये हो जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब भौतिक लाभ। देखते हैं ना, अभी तो वो बटे हैं शरबत वगैरह शरबत वगैरह बटे हैं। क्यों? या कुछ पुण्य वगैरह इकट्ठा करेंगे, बाद में जो मेरी, जो क्या वो उसको बोलते हैं, मेरी गति जो है वो स्वर्ग वगैरह जाएंगे तो वो करेंगे आराम से, रहेंगे स्वर्ग। और इन्हें पता स्वर्ग में रहने के बाद ऐसे लात मार के निकालेंगे वो लोग बाहर, फिर आना पड़ेगा। तो प्राय व्यक्ति ये कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं क्यों करना चाहिए। तो उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जिसको पता है क्यों करना चाहिए। तो बाजी ये रही, जिसको पता ही नहीं है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, उससे बेटर वो है जिसको पता है कि किस लिए करना चाहिए। इसलिए ज्ञान है कि श्रेष्ठ। ज्ञान है कि मतलब व्यक्ति को पता है कि मुझे इस यज्ञ से अपना हृदय शुद्ध करना है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करना है। और वैसे भी भौतिक लाभ तो बाई प्रोडक्ट, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये बात है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है भौतिक लाभ के लिए तो कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, क्योंकि भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ ईस्ट और वेस्ट की तरह है। कोई ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में नहीं जाएगा, वेस्ट में जा रहा है तो ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है कि यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है। ये कौन समझाना चाहेगा? और हमारे पास टाइम भी कम, थोड़ा बहुत समझा दीजिए, फिर मैं मीटिंग एंड करूंगा और दोबारा फिर लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे, आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन बताएगा? यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना में होता है। यथार्थ मतलब एज, प्रभु जी, जी माता जी। प्रभु जी, सारे वेदों से कृष्ण को ही जानना होता है। ओके, सारे वेद कृष्ण को जानना होता है, ओके। और कुछ माता जी? ठीक है। और हाँ माता जी, जी बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी बस इतना ही। इतना ही, ओके ठीक है, जितना ही अंडरस्टैंडिंग हुई माता जी को, ठीक है। प्रभु जी आप बताइए, ट्राई करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्ण जी प्रभु जी। सारे ज्ञान का अंत कृष्ण भावना में होता है, मतलब कि जैसे जो भी कोई भी यज्ञ कर रहा है, जिस भी तरीके का यज्ञ कर रहा है, उसका मेन काम है कि हृदय शुद्ध हो, सेल्फ रियलाइज हो, और सेल्फ रियलाइज के बाद हमें कृष्ण भावना, मतलब हम अपना कृष्ण से संबंध जान पाए। मेन गोल तो हमारा वही है ना, जो वेदों में जो मेन गोल है हम लोग का, वो ये है कि हम भगवान से अपना रिलेशन जान पाए और फिर उनकी हम सेवा कर सके। तो सारे यज्ञ एट लास्ट वहीं पे जाके खत्म होंगे जब हम कृष्ण भावना में पूर्ण हो जाएंगे। ओके ठीक है, प्रभु जी का आंसर कुछ कुछ 90% ठीक था। और कुछ इसमें कोई फ्रेम करना चाहता है, इसको इसको और अच्छा करना चाहता है इजी वे में? 90% तो प्रभु जी ने सही बोला है। और कुछ कोई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं जिसको जो समझ में आ रहा है। तो भेक्षा माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? क्या मतलब है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी, ये समझ आ रहा है लेकिन इस लाइन का मतलब ठीक से नहीं समझी मैंने। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप टाइप कर लीजिए, मैं पढ़ लूंगा। आप टाइप कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। टाइप करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम begin करते हैं।
प्रभु जी अल्टीमेटली हमारा जो रियल आइडेंटिटी है वो जानना, और उसके मतलब कि हम लोग इटर्नल सर्वेंट है कृष्ण के, और उसको जानना, और उसके मतलब जो कार्य है हमारा वो करना, जो कि है कृष्ण ये की सेवा। 98% सही माता जी का है। हरी बोल। 98% माता जी ने सही बोला। वेट कर रहा हूँ माता जी का आंसर का चैट पे। आप लिखिए माता जी, मैं पढ़ता हूँ फिर रुकते हैं हम लोग। सही है। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। तो ये भी अल्टीमेट बोल सकते हैं कि हम प्रेम प्राप्त करें जो सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट है। करें, ये तो हाईएस्ट है। ठीक है, मैं एग्री हूँ आपसे प्रभु जी। आंसर क्या है? ठीक है। और हम कृष्ण को संतुष्ट कर पाए अपनी सेवा से। देखिए प्रभु जी, आप सही बोला। तो हम लोग रुकते हैं फिर, चैट तो कुछ आया नहीं सर। तो हम लोग रुकते हैं फिर यहीं पे। मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी सारे का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हरि बोल। ठीक है, प्रभु जी का भी आंसर ऐसे ही। ठीक है, हम लोग देखते हैं। आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्ण।